Today we are going to start with dictionary, right? So dictionary आपका एक और data structure है जो आप use करते हो Python में. So when we talk about the basic data structures जो हमें Python में available हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, for example, we did list, we did tuples and we did strings, right? So ये जो Python के inbuilt data structures हैं, ये दो categories में divided होते हैं. एक आपका है mutable और एक है immutable. We do have like sequential and non-sequential. तो sequential अभी वो तीनों है जो हमने किए हैं. That is आपका tuples, list as well as dictionary. That is tuple, list as well as string. That is said to be sequential. क्योंकि हम वहां पे ये कह सकते हैं कि ये मेरा first element है tuple और list के केस में, और string के केस में आप कह सकते हो कि ये first character है, ये second character है, ये third character है. So in a way वो एक line में है, and we can refer to them with their index starting from position 0. So 0 is the first index, then you have 1, then 2, then 3 and so on. Then immutable हमारे पास होता है और mutable होता है. ये category भी हम करेंगे. ठीक है, तो सीक्वेंशियल हो गए तीन, और जो नॉन सीक्वेंशियल है, जो की वैल्यू पेयर है, वो है डिक्शनरी, जो हमने आज करना है. नाउ म्यूटेबल मतलब जो मॉडिफाई हो सकता है. सो अ थिंग विच कैन बी मॉडिफाइड, उसमें एक बार वैल्यू स्टोर हो गई, लेटर ऑन आप उसको चेंज कर सकते हो. दैट इज सेड टू बी म्यूटेबल. और जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, दैट इज सेड टू बी इम्यूटेबल. राइट? सो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल दो ऑप्शंस हमारे पास हैं. सो कैन बी modified and can't be modified. So एक बार आपने values put कर दी, you cannot change it. For example, tuples and strings. तो अगर आप tuple और string में किसी index पे modify करने के लिए कुछ भी यहाँ पे ऐसे put करते हो तो error आ जाता है, जैसे कहते हैं assignment error. वो कहता है कि assignment मतलब type error है, and the error says that assignment is not possible. List जो है वो आपका mutable है, so as your dictionary जो हम आज करेंगे. So list और dictionary में अगर एक value store होती है तो हम उस value को modify कर सकते हैं. So values stored in a dictionary can be modified. Values stored in a tuple or a string cannot be modified. मतलब उसमें एक specific value, एक specific position पे पड़ी value modify नहीं हो सकती. अब dictionary क्या है? Dictionary is a data structure जो कि stores the data in key value pairs. So it stores data in key value pairs, right? So dictionary store करती है आपके डेटा को key value pair में. के पास curly bracket है, key है, colon है, value है, comma, you'll have another key, colon, value, comma, key है, value है, and so on. ठीक है. अब की कैसे हो सकती है? जैसे मान लो मुझे लिस्ट ऑफ कंट्रीज चाहिए अलोंग विद देयर कैपिटल, तो आप क्या कर सकते हो? कंट्री का नाम यूज कर सकते हो एज अ की, कोलन, वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका कैपिटल. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया यूके कोलन लंदन. सो एनीथिंग लाइक दैट, और इसको हम इनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. तो इसको आप रेफर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. मैं यहाँ पर C0 लिखकर फर्स्ट वैल्यू को फेच नहीं कर सकती, C1 लिख के दूसरी वैल्यू को फेच नहीं कर सकती. अगर आपको वैल्यू फेच करनी है तो वो की हेल्प से होती है. आप लिखोगे C, की क्या है? इंडिया, तो वो आपको फेच करके देगा न्यू दिल्ली. ऐसे ही अगर आप लिखोगे C, यूके, तो वो आपको फेच करके देगा लंदन, और आप मॉडिफाई भी कर सकते हो. तो हम इंडेक्स की हेल्प से वैल्यूज फेच नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम की हेल्प से वैल्यू फेच करते हैं. ठीक है, सो दैट इज द वे वी क्रिएट अ डिक्शनरी. बेटा किसी को डाउट है? somebody raised hand. Any of you have a doubt? So जो hand raise option है बेटा, that is only if you have to speak and ask any doubt. ठीक है, so when you want to talk to me, when you want to speak and ask what you want to ask, for that you can raise hand. Okay, otherwise कोई भी doubt हो आप chat में लिख सकते हो. Fine. So कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम की यूज करेंगे तो हम उसकी वैल्यू फेच कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं. जो कीज हैं वो इंटीजर्स हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, टपल हो सकती है. बेसिकली कोई भी नॉन म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप हो सकती है.
ठीक है, वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कैन बी अ लिस्ट, इंटीजर, स्ट्रिंग, एनीथिंग। सो मैं आपको कुछ डिक्शनरीज क्रिएट करके दिखाती हूँ। अब हम एक टिपिकल डिक्शनरी ले लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने क्या ले लिया, stu इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में मैंने स्टूडेंट का नाम ले लिया, जैसे कि अंकित, और उसके मार्क्स ले लिए 90। देन अब देखो की जो है वो स्ट्रिंग है और जो वैल्यू है वो इंटीजर है, सो इट कुड बी एनी डेटा टाइप्स लाइक दिस। पारुल, पारुल के ले लिए 87, विक्या के ले लिए 98, निकुंज को हमने दे दिए 100। ठीक है, सो इफ यू डू लाइक दिस, अगर आप ऐसे प्रिंट कराओगे तो डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। आपको किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स देखने हैं तो आप स्टू और यहाँ पर नाम लिखोगे एज द की एंड यू गेट द वैल्यू। ठीक है, सो आपने डिक्शनरी का नाम देना है और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने की देनी है। सो हम डिक्शनरी का नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखेंगे कि अगर वो स्ट्रिंग है, अगर वो इंटीजर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। टपल अलाउड होता है एज अ की, बट ऐसी कभी जरूरत पड़ती नहीं कि हम किसी टपल को एज अ की यूज करें, है ना। आप खुद सोच के देखो, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं बनता है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर ज्यादातर एज की यूज होते हैं, वैल्यू में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग इट। अगर आपको यहाँ पे डिटेल्ड मार्क्स चाहिए होते तो आप डिक्शनरी में इवन लिस्ट भी यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास मान लो आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो चाहिए, तो आप कोलन यहाँ पे देते हैं और यहाँ पर हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दे देते हैं, फिर कॉमा, राहुल लाइक दिस। सो इसमें आपके पास अगर आप लेंथ देखोगे तो आपके पास आ जाएगा कि लेंथ कितनी है। इसमें है 2 रिकॉर्ड्स, ऊपर वाले में कितने हैं, स्टू में, उसमें है 4, है ना। सो वी कैन यूज लेंथ टू फाइंड द लेंथ। आप इंडिविजुअल की वैल्यू को फेच भी कर सकते हो। अगर आप इसमें से अंकित के मार्क्स ही देखना चाहते हो सिर्फ, तो आप मार्क्स अंकित लिखोगे तो आप पूरी लिस्ट आएगी। अब इसमें जो इसके चौथे मार्क्स हैं 67, अब मान लो वो गलती से 67 हो गए, वो 87 थे, मुझे चेंज करने हैं, तो मैं कैसे करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी मार्क्स अंकित। अगर ये अकेले मार्क्स होते तो मैं सीधे लिख देती 87, पर ये अकेला एक मार्क्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, उसमें से आपको चौथी वाली चेंज करनी है, तो आप यहाँ पर उसका इंडेक्स दे दोगे। चौथी वाली का मतलब है इंडेक्स 3, दैट शुड बी 87। सो now if you print, you can see marks of Ankit is 87 over there, right? So इस तरह से आप values को change भी कर सकते हो। तो dictionaries are very much mutable, ठीक है। आप ट्रेवर्स कर सकते हो, जैसे आप लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते थे वैसे डिक्शनरी को भी ट्रेवर्स कर सकते हो। जैसे आपने लिख दिया फॉर एस इन स्टू और आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया एस, तो क्या होगा, इट विल प्रिंट ऑल दी नेम्स। तो बाय डिफॉल्ट जो ट्रेवर्सल होता है वो सिर्फ कीज में होता है, ठीक है। सो इट ओनली ट्रेवर्सेस फॉर द कीज। अगर मुझे प्रिंट करना है कि दिस स्टूडेंट हैज स्कोर्ड दिस मच, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, प्रिंट एस हैज स्कोर्ड और फिर अपनी डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में एस, सो लाइक दिस। तो आपने इस तरह से लिखा तो क्या हो जाएगा, एस में सबसे पहले क्या आएगा, अंकित। अंकित हैज स्कोर्ड, स्टू एस मतलब स्टू अंकित, तो स्टू अंकित पे कितना है 90, सो उसने शो कर दिया अंकित हैज स्कोर्ड 90, ठीक है। देन यू हैव पारुल हैज स्कोर्ड 87, विज्ञा हैज स्कोर्ड व्हाटएवर मार्क्स आर एंड सो ऑन, ठीक है। आप चाहो तो चेंज भी करा सकते थे। अगर आपको कहा जाता सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 2 से इंक्रीज कर दो, तो आप ऐसा ही लूप लगाते और 2s प्लस इक्वल टू 2 लिख देते हैं, उससे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 2 से इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। बट आप चाहते हो इसको कीज के साथ फेच करना वैल्यू को, तो कैसे पॉसिबल है। हमारे पास एक फंक्शन होता है डिक्शनरी का जिसका नाम है कीज। आप लिखते हो स्टू डॉट कीज एंड प्रेस एंटर। सो आप यहाँ देख रहे हो कि वो आपको क्या शो कर रहा है, ऑल दी कीज। और अगर आप लिखते हो स्टू डॉट values, so it is showing you all the values। तो मेरे पास कीज आ रही हैं और मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। सो स्टू डॉट कीज आई गेट अंकित, पारुल, विज्ञा, निकुंज, एंड देन वैल्यूज किया तो 90, 87, 98, 100 आ गया, ठीक है। वी गेट इट लाइक दिस। सो अब ऐसा ही एक आपके पास फंक्शन है जिसका नाम है
items. So stu dot items. So when you write stu dot items, you get it like this. So Ankit 90, Parul 87, Vigya 98, Nikunj 100. We're getting it like this. ठीक है? अब आप क्या करना चाहते हो? आप इसके थ्रू लूप चलाना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो? ध्यान से देखना. फॉर s, m, दैट इज स्टूडेंट का नाम और मार्क्स, in what? Stu dot items. And then you can print s has scored m. So we get the same result. ठीक है? सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये याद रखनी है कि कैसे आपकी एक स्ट्रिंग, कैसे आपकी एक डिक्शनरी ट्रेवर्स होती है. स्ट्रिंग्स भी हम नॉर्मल ऐसे ही करते हैं, उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर करके आ जाता है. लिस्ट और टपल में भी एक एक एलिमेंट करके आ जाता है. डिक्शनरी में भी एलिमेंट आते हैं, लेकिन एज कीज आते हैं बाय डिफॉल्ट. और अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो आपके पास दो तरीके हैं. वन इज राइटिंग इट दिस वे, जो हमने ऊपर किया, कि आपके पास जब लूप चल रहा है, जब आपके पास लूप चल रहा है तो s के अंदर बाय डिफॉल्ट की आएगी और स्टू s आपको उस की पे पड़ी हुई वैल्यू दे देगा. ठीक है? और यहाँ पर s और m है. ठीक है? सो दैट्स हाउ इट गोस. फाइन. सो ये ट्रावर्सल आप याद रखोगे, डिक्शनरी का कंसेप्ट पता चल गया आपको. इसके अलावा अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं. वो ये है कि मान लो आपने यहाँ पर जो स्टू वाली आपकी ये डिक्शनरी है, यहाँ पर लिखा स्टू वंश is equal to 99 and now you show स्टू. तो आप देख रहे हो कि वंश का रिकॉर्ड इसमें ऐड हो गया. सो अगर हम कोई ऐसी की यूज करते हैं डिक्शनरी में असाइनमेंट के टाइम पे जो ऑलरेडी डिक्शनरी में नहीं है ना? सो आपने एक ऐसी की का इस्तेमाल किया जो ऑलरेडी डिक्शनरी में नहीं थी, तो उसने एरर नहीं दिया, उसने एक नई वैल्यू ऐड कर दी व्हेन यू आर असाइनिंग अ वैल्यू. पर हाँ, अगर मैं फेच कर रही होती, अगर मैं फेच करते हुए ऐसे की देती जो कि है ही नहीं, तो फिर की एरर आता, तो वो वैल्यू फेच नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐड कर सकता है. ठीक है? सो इट विल डू लाइक दैट. ठीक है? दूसरी चीज कि अगर आप ऑलरेडी वो की दोगे जो एग्जिस्ट करती है, जैसे कि इसमें मैंने दिया विज्ञा इज इक्वल टू 100, है ना? तो अब इसमें नया नहीं ऐड होगा, इसमें जो विज्ञा ऑलरेडी है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. So we can update. So if the key is existing, it will modify the value. If the key is not existing, it will create a new value in the dictionary. राइट? ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है. इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है कि मान लो मैं एक डिक्शनरी बनाना चाहती हूँ. यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई डी. इसमें लिखा अल्फाबेट ए की स्क्वायर वैल्यू है 65, अल्फाबेट बी की स्क्वायर वैल्यू है 66, सी की वैल्यू है 67. ठीक है? अब गलती से मैंने फिर से बी दे दिया और उसकी स्क्वायर वैल्यू दे दी 68. अब हमने तो चार वैल्यूज दी हैं, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? लेंथ 4 आनी चाहिए. पर अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो 4 नहीं आ रही. लेंथ कितनी आ रही है? 3. और अगर आप डी को देखोगे तो आप यहां पर देखोगे तो बी 66 जो था वो है ही नहीं. ए की वैल्यू 65 आ रही है, बी की वैल्यू 68 आ रही है. क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए अगर आप सेम की दोबारा यूज करते हो तो वो सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है. इट इज नॉट एडेड एज अ सेपरेट की, क्योंकि कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती. तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कीज डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट नहीं हो सकती. सो इफ वी आर यूजिंग दिस, इसका रिजल्ट ये बन के आ रहा है. तो पोजीशन ये वाली है लेकिन वैल्यू बाद वाली है. सो वी कैन नॉट हैव डुप्लीकेट कीज. सो कीज रिपीट नहीं हो सकती. ठीक है? सो इफ अ की इज repeated while creating a dictionary, its value is modified. एरर नहीं आता, बस उसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई हो जाती है. ठीक है? यही चीज होती है जब हम अपडेट फंक्शन यूज करते हैं. तो न्यू वैल्यू ऐड करने का एक तरीका तो है कि हम डायरेक्ट ही असाइन कर दें, और दूसरा तरीका होता है अपडेट. आप लिख सकते हो डी डॉट अपडेट, राउंड ब्रैकेट लगेगी पहले, फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे. इसके अंदर आपने यहाँ पर z में दे दिया
120 एंड ब्रैकेट क्लोज। सो इसमें एक से ज्यादा भी ऐड की जा सकती है एंड यू कैन सी इट इज एडेड एट द एंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं डी डॉट अपडेट राउंड ब्रैकेट और यहाँ पर आपने फिर से बी की वैल्यू 65 दे दी, 66 दे दी और फिर मैंने दे दिया डी, डी इज 68, E is 69, enter and you press D. So you can get the values like this. ठीक है, तो वो फिर से मॉडिफाई हो गया, अभी 66 हो गया और जो बाकी एग्जिस्ट नहीं करते थे वो ऐड हो गए। सो अपडेट इज अ फंक्शन जिसकी हेल्प से हम एक डिक्शनरी के पीछे दूसरी डिक्शनरी अटैच कर सकते हैं या न्यू वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, आप जो भी कहो। सो कंकैटिनेशन काइंड ऑफ थिंग हो गया। सो यहाँ पर कंकैटिनेशन फंक्शन नहीं है, यहाँ पर अपेंड फंक्शन नहीं है, यहाँ पर एक्सटेंड नहीं है जो लिस्ट के साथ काम करता है। सो लिस्ट वाले फंक्शंस अलग है, डिक्शनरी वाले फंक्शंस अलग है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड वैल्यूज टू अ डिक्शनरी। अब ऐड तो कर लिया, अब बारी आती है कि भाई डिलीट कैसे करेंगे। सो डिक्शनरी से भी आप डिलीट कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास पॉप फंक्शन है जिसमें की देनी पड़ती है। जैसे कि आपने यहाँ पर पॉप में z दिया तो वो आपको z पे पड़ी हुई वैल्यू को डिलीट करके दे देगा। और अब z मेरी डिक्शनरी में नहीं है, इट्स रिमूव्ड। ठीक है, सो इफ यू वांट टू डिलीट फ्रॉम अ स्पेसिफिक की तो आप पॉप फंक्शन का यूज करोगे, डी डॉट पॉप जेड। पर अगर आपको सिर्फ आखिरी वाले को डिलीट करना है तो आपको पॉप यूज करने से वो डिलीट नहीं होगा। अगर आप खाली पॉप लिख देते हो तो आप देखो आपके पास एरर आ जाएगा। सो इफ यू जस्ट राइट पॉप सो इट विल से टाइप एरर, की देना जरूरी है, यू हैव टू स्पेसिफाई द की, इट्स अ मस्ट टू स्पेसिफाई द की। बट इफ यू वांट कि जो आपने आखिरी इंसर्ट किया था वो डिलीट हो जाए, सो आपके पास पॉप आइटम नाम का फंक्शन है। यू कॉल पॉप आइटम और वो पूरा का पूरा आइटम जो आखिरी ऐड हुआ है E69 वो आपको डिलीट करके दे रहा है। अब आप डी को देखोगे तो इसके अंदर E69 नहीं। ठीक है, सो रिमेंबर पॉप एंड पॉप आइटम। अब इसके अलावा इसमें आपके पास और जो डिक्शनरी में फंक्शंस हैं उसमें एक होता है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट में क्या होता है, एक गेट भी होता है। जैसे आपके पास डी डॉट गेट है, आप यहाँ पे गेट करना चाहते हो तो आपने लिखा डी डॉट गेट बी तो 66 आ गया। ठीक है, डी डॉट गेट डी लिखा तो 68 आ गया। अगर आप लिखते हो डी डॉट गेट एफ जो कि नहीं है, एफ इज नॉट देयर, तो वो कुछ नहीं दे रहा। कुछ नहीं दे रहा मतलब वो नन रिटर्न कर रहा है, NONE, नन वाले। ठीक है, बट अगर आपने यही चीज की होती ऐसे ये वाले इंडेक्स तो हमारे पास एरर आ जाती, दिस विल गिव यू एरर। लेकिन गेट फंक्शन एरर नहीं देगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर गेट डिफॉल्ट फंक्शन का यूज करते हो, सेट डिफॉल्ट नॉट गेट डिफॉल्ट, थिंक वी हैव एन अंडरस्कोर इन इट, लेट मी चेक। सो मैंने यहाँ पर F दे दिया एंड आई प्रेस एंटर। अंडरस्कोर नहीं है, इकट्ठा ही वर्ड है। तो जब आप सेट डिफॉल्ट लिख रहे हो तो आप देखो वो F अगर मेरे पास होता, ये तो था नहीं, पर मान लो अगर मैं कोई ऐसा देती जो कि मेरे पास होता, जैसे कि मेरे पास B है, तो ये मुझे 66 रिटर्न कर देगा। तो सेट डिफॉल्ट क्या करता है, इफ यू आर पासिंग अ की जिसपे वैल्यू है तो वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। और अगर आप एक ऐसी की भेज रहे हो जिसपे वैल्यू नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट उसको ऐड कर देगा डिक्शनरी में विद नन एज द डिफॉल्ट वैल्यू। आप चाहते हो एज नन वैल्यू डिफॉल्ट ऐड ना हो तो हम लिख सकते हैं सेट डिफॉल्ट ABCDE which is 69, so comma दूंगी मैं यहाँ पे 69, enter. So now if you see, so E is added with the value 69. So if you don't specify the value, by default none add हो जाता है। बट अगर आप वैल्यू स्पेसिफाई करोगे तो जो आप स्पेसिफाई करोगे वो ऐड होगा। That's how it works. ठीक है, सो इस तरह से ये काम करता है। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस जो डिक्शनरी पे यूज हो सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आप इसके प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस की, जैसे इसको कोड में यूज करते जाओगे, यू विल गेट अ बेटर पिक्चर कि इसको आपको कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। बस ये चीज याद रखना कि डिक्शनरी को इंडेक्स से फेच नहीं करते, डिक्शनरी की से फेच होती है। ठीक है, सो डिक्शनरी की वैल्यूज जो है वो हम फेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कीज, वी डोंट फेच देम विद द इंडेक्स।
नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि जब मैं क्विज लूंगी तो आपको ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट? सो हमारे पास है विच ऑफ दीज फंक्शंस काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। सो वेरी मच क्लियर, आपके पास जो फंक्शन का नाम है वो क्या होना चाहिए? लेंथ। इट्स नॉट लेंथ, ऑलवेज रिमेंबर पाइथन में जो फंक्शन होता है वो len होता है, लेंथ नहीं होता। विच ऑफ दीज फंक्शन इज यूज टू डिलीट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। आपके पास लिस्ट हो या डिक्शनरी हो, अगर आपको सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना है, सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड क्लियर। आप जो भी लिस्ट या डिक्शनरी है उसका नाम लिखकर ऐसे क्लियर लिखोगे तो वो एम्प्टी हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, एवरीथिंग विल बी इरेज्ड। ठीक है, which of these functions is used to add a new element to a dictionary? So answer will be update. ठीक है, so update will be there, जिसकी हेल्प से आप ऐड कर सकते हो। Which of the following is used? Obviously curly brackets. What is the output of the following? देखो अब इसमें क्या है, नेम है माइक, सैलरी है 8000, ये मेरी डिक्शनरी है। हम गेट किसको कर रहे हैं? एज को, बट क्या इसमें एज एज अ की अवेलेबल है? एज इसमें एज अ की अवेलेबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर ये ऐसे होता डिक्शनरी वन स्क्वायर ब्रैकेट एज, तो फिर आपका की एरर आता, लेकिन गेट फंक्शन एरर नहीं देता है, आई शोड यू। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखती हूँ सैलरी इन डिक्शनरी वन, सो ये इन जो है इसे कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ये चेक करता है वैल्यूज में अगर सैलरीज में कहीं है या नहीं, तो ये सिर्फ कीज में देखेगा, वैल्यूज में नहीं देखेगा। सो सैलरी इज वन ऑफ द कीज, यस, सो इट विल गिव मी ट्रू। ठीक है, अब जैसे माइक इन डिक्शनरी वन है, तो माइक कीज में तो नहीं है ना, इट्स नॉट इन द कीज, सो आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है डिक्शनरी वन, नेम इज माइक, सैलरी इज 8000, फिर नेम को चेंज करके हमने पायल कर दिया। अब प्रिंट करा रहे हैं तो ये वाला प्रिंट होगा जहां पर नेम चेंज होकर पायल हो गया है और सैलरी आपकी सेम है। ठीक है, इसमें हमने सैलरी चेंज कर दी तो ऑब्वियसली मॉडिफाइड सैलरी आपकी प्रिंट हो गई, राइट? अब इसमें जो की यूज हो रही है वो पहले से नहीं है यहाँ पर। सो आई टोल्ड यू कि जब ऐसी की यूज होती है जो पहले से नहीं है तो इट इज एडेड एज अ न्यू की, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट वे टू प्रिंट एमास एज। अब देखो ये की है, की के अंदर फिर एक डिक्शनरी है, सो दिस इज काइंड ऑफ नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है। सो वन एमा का रिकॉर्ड है, तो वन वाले रिकॉर्ड की आपको एज चाहिए, सो दिस इज द राइट वे टू फेच द एज ऑफ एमा। सो स्टूडेंट वन इज योर एमास रिकॉर्ड और उसकी क्या चाहिए? एज। ठीक है, अब इसमें हमने कंपेयर किया कि दो डिक्शनरी सेम है या नहीं। सो की वन पे वन है, यहाँ भी की वन पे वन है, की टू पे टू है, यहाँ भी है, तो ट्रू। सो आगे पीछे हो सकती है, सो आगे पीछे है लेकिन सेम कीज है और उन कीज की सेम वैल्यूज हैं, सो वी विल से दैट द डिक्शनरीज आर सेम। इन पाइथन डिक्शनरीज आर इम्यूटेबल, फॉल्स, दे आर म्यूटेबल। ठीक है, आइटम्स आर असेस्ड बाय देयर पोजीशन इन अ डिक्शनरी, फॉल्स, नहीं, ऐसा नहीं होता, इट इज असेस्ड बाय द keys. All the keys of a dictionary are of same type, not necessarily, type अलग अलग हो सकता है लेकिन होता सिर्फ integer, string या tuple है और कोई टाइप नहीं हो सकता keys का। So these were some of the questions, ऐसे और भी questions हैं जो हम आगे जाके practice करते रहेंगे। So 1 mark के 21 questions आते हैं बोर्ड एग्जाम में, so it's very important to prepare your 1 mark questions। और ये 1 mark questions सिर्फ आपको उन questions के लिए prepare नहीं करते बल्कि आपको इन डेप्थ नॉलेज देते हैं उस टॉपिक की, उस कंसेप्ट की, ताकि आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए। सो आई होप डिक्शनरी आपको अच्छे से समझ आया होगा, याद रहेगा, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे यू विल कीप वर्किंग ऑन इट। तो इस वीकेंड पे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे, रिविजन टूर 1 एंड रिविजन टूर 2 के। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रिविजन टूर, जो कि आपको 70 मार्क्स में से 10 मार्क्स के तो मिनिमम आ ही जाते हैं। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एंड इट्स this much for today's class. I hope it was useful and you understood the concepts.